बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, यूरोप इन्फो टीवी में आप सब दोस्तों का वेलकम और बहुत शुक्रिया जनाब। जितने भी दोस्त हमें वाच कर रहे हैं, हमें देखते हैं और जिधर जिधर देखते हैं, आपकी मोहब्बतों का बहुत ज़्यादा थैंक यू, क्योंकि आप सब दोस्त बता देते हैं कि जनाब जिधर से आप देख रहे हैं हमें और जो है ना वो किस कंट्री से, किस शहर से देखते हैं। तो सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया जी। तो आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है कि हम जो तुर्की में लोग थे, हमारा ग्रीस का सफ़र किस तरह का था और ग्रीस में हम किस तरह पहुंचे थे। तो लास्ट एपिसोड में मैंने आप सबको बताया था कि जनाब हमारा तुर्की से ग्रीस का काफिला रवां था जी, और वहाँ पे 2 दिन हम बारिश में जलील होते रहे और अचानक एक घर में बैठे हुए थे कि कुछ गाड़ियों के आने की आवाज़ आई और हम लोग सब परेशान हो गए कि लगता है कि पुलिस ने हमें जो है ना वो छापा लगा लिया है, तो अभी जो है ना वो पकड़े जाएंगे। तो स्टोरी शुरू करने से पहले जनाब जिन दोस्तों ने अभी तक जो है ना वो वीडियो को लाइक नहीं किया, बाद में भूल जाते हैं, तो कुछ ना दोस्त बता रहे थे कि अब साहब हमारे पास जो है ना वो लाइक का बटन जो है वो ब्लैक हो जाता है, कुछ बता रहे थे जी हमारे पास येलो हो जाता है। तो सब दोस्त ज़रा चेक करें कि किन के पास कौन कौन से कलर का आ रहा है। जो भी आ रहा है ज़रा उसको प्रेस करें और फिर कमेंट में मेंशन करें कि आपके पास लाइक का कलर कौन सा आता है, तो पता चल जाता है जनाब कि हो सकता है ये कंट्री बेस पे हो कि मुख्तलिफ कंट्रीज जो हैं वो उनके पास मुख्तलिफ आता है। अभी हमारे पास इधर जो है ना वो जो आता है वो आ जाता है जनाब, पहले ब्लू कलर का आ रहा था, तो अभी लाइक का बटन जो है उसको प्रेस करें तो वो ग्रीन कलर का हो गया। तो अभी पता नहीं आपके पास किस तरह का है, तो वो आप दोस्तों ने ज़रा बताना है कि किस तरह का। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर लें। तो चलें जी, शुरू करते हैं हमारी स्टोरी। तो कैमरा थोड़ा सा पीछे कर लो। हाँ जी, तो जी नाजरीन वहाँ से जनाब हम ही घर में उसमें बैठे हुए थे ना, तो वहाँ पे वो एजेंट ने कहा कि यार चुप कर, जो बाहर सारी गाड़ियाँ आ गई हैं और चुप कर, जो किसी की आवाज़ ना आए। क्योंकि वो जो बंदा था जिसके डेरे पे हम बैठे हुए थे ना, वो बंदा बोर्ड लेने के लिए गया हुआ था और शायद उसने ये कह दिया हुआ था कि पुलिस ने उसको पकड़ लिया था, उसकी गाड़ी से बोर्ड बरामद हो गई थी और रहता भी नहर के किनारे पे था इलीगल। तो आपको पता है कितनी सिक्योरिटी होती थी, तो शायद रात की वो उसकी भी गाड़ी भी पकड़ी गई हो। तो उसको ये डर था जो एजेंट था कि वो पकड़ा गया और हो सकता है वो हमें भी ना पकड़वा दे। तो उसने कहा जी अब यहाँ पे रहना सेफ नहीं है, तो चुप कर दे। तो जब हमने गाड़ियां देखी ना, तो वो जो दूसरा उसका एजेंट था ना, उसके कुछ दोस्त आए थे वो साथ ही गांव में जिधर उनका साथ कोई रहते थे ना, तो वो उधर आए। तो उन्होंने जनाब हमें जो है ना वो ऐसा किया कि उसने कहा जी ये टैक्सी वाले आ गए हैं, आज हमने गेम नहीं निकालनी। तो लड़कों ने जनाब शोर करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि हमने जाना ही नहीं, 2 दिन हो गए हम यहाँ पे जलील हो रहे हैं, हमारे पास खाना खत्म हो गया, हमारे कपड़े भीग गए हैं, हम यहाँ पे जो है ना वो बहुत बुरी हालात है, हमने जाना ही नहीं जुनान, हमें वापस तुर्की लेके जाओ, हमें इस्तांबुल में लेके जाओ। अगर वहां से नहर पे जाके पकड़े गए ना, तो वहां पे फिर जाके हमें पुलिस ने पकड़ा तो वो हमें कैंप में डाल देंगे, लिहाजा हम कैंप में नहीं जाना चाहते, तो आप हमें वापस जो है ना वो भेजें। तो मतलब कि हिम्मत हार चुके थे सारे। तो उन्होंने ये कहा कि पुलिस ने भी पकड़ के लेके जाना है, तो क्यों ना हम जो है ना वो खुद ही ऐसा करें कि वापस जाने के लिए तैयार हो जाए। उन्होंने एजेंट को फोर्स किया, जो वहाँ पे वो थे डैंकर जो राहगीर थे जो लेके जाते थे आगे। तो उन्होंने कहा कि यार ठीक है, हमारा भी दिल नहीं है, तो अल्लाह ना करे कोई मिस हैप हो जाए, क्योंकि जो उस काम के लिए नीयत ना आना हो वो काम नहीं करना चाहिए। पहले भी ताज़ा ताज़ा काम किया है तो उसके लिए ना हमें खमियाजा भुगतना पड़ा है और लड़कों को जो है ना वो चोटें आई हैं और मारा है पुलिस ने। तो लिहाजा आज हम नहीं निकलते, तो आप जो है ना वो सब टैक्सियाँ मंगवा लें और जाएँ, आप किराया वगैरह आप दे दें। तो एक बंदे का 200 लीरा जो है ना वो बॉर्डर से अभी इस्तांबुल का लगना था।
मेरे पास वही 200 लीरा था जो मैंने वहां से 250 कमाया था, 50 लीरे की मैंने सामान खरीद लिया और 200 लीरा मेरे पास था। तो नहर से जितने भी लोग आते हैं वो अगर खुद गाड़ी करवा के है ना तो 1000 लीरा वो लेते हैं इस्तांबुल जाने का। वो मकामी जो उस इलाके के लोग हैं ना वो ही लेके जाते हैं, उनका भी बिजनेस काफी जो है ना वो था इसी मामले के अंदर। तो जो ही हम जनाब वहां पे वो गाड़ी वाले दो आए हैं तो उनके साथ बैठ के जब लड़के चले गए ना तो 800 में उन्होंने बुक की हुई थी। तो फिर सब बंदे, हर बंदे का दिल करे यार आगे तो जाना नहीं, बस सब पीछे जा रहे हैं। पता है एक दफा जब वो लोग कहते हैं एक बंदा चला गया ना महफिल से उठ के, सब कहते हैं यार चलो छड्डो नहीं जाना, असि भी वापस जाने हैं। तो जो ही जब जो है ना वो बंदे गए तो जनाब हमें भी जो है ना वो वलवले आ रहे थे कि यार अभी आगे नहीं जाना, ये गेम ही नहीं अच्छी, उन्होंने हमें इधर बैठा दिया, इनको चाहिए था वो अपने जिनके पास अपनी बोर्ड नहीं, ये हमें नहर नहीं पार करवा सके, तो इनके साथ हमने जाना ही नहीं। हम जो है ना वो जाते हैं अभी घर और वहां से फिर किसी और के साथ गेम करते हैं, हमने आतिशबाज के साथ गेम ही नहीं करनी। वहां से जनाब अभी उसने जो है ना वो कॉल की गाड़ी आ गई। तो हमने तीनों दोस्तों ने, मुझे और मनसब और जो हमारे साथ मोइन था, हमने भी यही कहा कि यार अभी क्या करना है आगे जाके, सारे लड़के तो पीछे जा रहे हैं, हमने इधर क्या करना है, बैठ के चले हम भी चलते हैं। तो वहां से जनाब फिर हम, वो एक गाड़ी आई तो उसने जो कहा जी हाँ किस किसने जाना है, तो हम तीनों उठ के भाग के जो है ना उस गाड़ी के पास चले गए। तो एक गाड़ी में 5 बंदे जो है ना वो बिठाता था, 4 पीछे और एक आगे। तो हम दो 3 हो गए और 2 लड़के और थे, वल्लाह आलम वो उनका नहीं पता था क्या था। तो अभी वहां पे जनाब हमें शाम हो गई है और तकरीबन जो है ना वो पिछला टाइम हो गया है, शाम अंधेरा हो रहा था। तो हमें उन्होंने जनाब गाड़ी के अंदर बैठा दिया। अभी उसके साथ हमारा पैसे डन हो गए थे। तो उसका ये था, वो कहता था जी रास्ते में पैसे लेने, हमने कहा जी हमारे पास इधर पैसे नहीं है, उधर रहायश पे लेके जाओगे, हम तुम्हारी गाड़ी से तब उतरेंगे जब जो है ना वो तुम पैसे हमसे लोगे, तो हमारे मोबाइल ये पकड़ लो तब तक के लिए। जो मनसब के पास था और दूसरे लड़के के पास मोबाइल था। हमने कहा हमारे मोबाइल ले लो। तो जनाब उसने कहा कि जी मैं मोबाइल नहीं, ठीक है मुसलमान है, मुझे आप पे एतमाद है, क्योंकि हमसे पहले भी ऐसे लड़के करते हैं, वो जब इस्तांबुल में लेके आ जाते हैं तो वो उतर के भाग जाते हैं और हम वहां पे देखते रहते हैं, हमारा तेल भी जो है ना वो भी हम अपने पल्ले से डालते हैं। फिर हमने कहा कि करदशिम योग असि इंज नहीं करते करना, योग कहते हैं नहीं को, हम ऐसे नहीं करते। तो अतमाद में लिया जी खैर उनको, और वहां से फिर उसने गाड़ी जो है ना वो निकाली और सीधा हमारा 2 दिन वहां पे पहाड़ों के ऊपर जलील, वो छोटी छोटी पहाड़ियां थी वहां पे पहले, तो उनके ऊपर बैठ रहे जहाँ। तो जलील होने के बाद जनाब फिर हमारा सफर दोबारा इस्तांबुल का, और नाकामी के साथ जो है ना वो पहली डेंकी हमारी फ्लॉप हो गई और हम वहां पे आ गए इस्तांबुल के अंदर। फिर जनाब वहां से अभी मैं एक दिन और वहां पे रहा हूँ। तो एक मेरे दोस्त है हाफिज साहब, वो उधर है यूनान में है। अगर कोई भी बंदा नया आता है ना तो वो उनको, अगर उनके साथ उनका राब्ता हो जाए तो काम के लिए जो है ना वो बुला लेते हैं, हर नए बंदे यूनान जाने वाले को वो काम पे रख लेते हैं। एग्रीकल्चर का काम है वहाँ पे, माल्टे और सेब और तरबूज जो है, खरबूजे जो है, खीरे हैं, सब्जियां हैं, इनका काम जो है ना उनके पास काफी वाफर है। तो जो भी बंदा नया जाता है, किसी को अगर पता चल जाए या उनको पता चल जाए तो वो बुलवा लेते हैं वहां से सीधे अपने पास। तो मेरा उनके साथ रब्ता हुआ, कहते हैं हाँ जी आप सब आए नहीं, मेरे साथ वो पढ़ते रहे, हम इकट्ठे क्लास वाले थे, लेकिन है वो मुझसे छोटा लेकिन बहुत तेज है, उसको जुबान भी सारी ग्रीकी आती है। मुझे कहते हैं हाँ जी आप सब आप आए नहीं। मैंने कहा यार आना क्या, इस तरह आए हैं वो गेम के साथ, तो वो हाफिज साहब के साथ तो गेम नहीं हो ये वो फला। वो कहता है यार जो तेनों मैं जो ये गल की थी कि जा फलाने राणे दे कोल वो एक बंदा था उधर, उसके पास जाओ वो तुम्हें गेम करवाएगा, तुम आ ही नहीं रहे, मेरी बात ही नहीं सुन रहे। मैंने कहा यार ठीक है मैं उसके पास जाता हूँ। मैं जनाब वहां से फिर अपना मैंने बैग पैक किया और मैंने वो मनसब को कहा ठीक है यार भाई आप जो है ना वो मैं अभी जाता हूँ एक और जगह पे। मनसब तो कहता है जी आप सब अभी मैंने तो गेम लगाने नहीं, ला सकते हैं 1 माह बाद फिर जाऊंगा, सुबह काम पे जाना है। तो वो काम करता था सुबह जनाब, फिर वो काम पे चला गया, मैंने वहां से अपना जो है वो बैग पकड़ा। तो जनाब वहां से निकला और सीधा वो जिधर आप साहब ने कहा हुआ था हाफिज जो ग्रीस वाले हैं मेरे दोस्त, तो मैं उसका जो बंदा था उसके पास चला गया। वो शायद जहाँ पे अता तुर्क एयरपोर्ट है ना उसकी रहायश वहां पे थी, ग्रेशनी मैदान उसका नाम था या गुनशनी मैदान था, इस तरह का कुछ था। तो मैं जनाब वहां पे चला गया, तो उस बंदे का नंबर उसने दिया, तो मैंने टैक्सी वाले के साथ उसकी बात करवाई और वहां से जो है ना वो पाकिस्तानी गले से लेके वहां तक कोई 45 मिनट लग गए थे। और टैक्सी वाले ने 70 लीरे जो है वो मेरा किराया बना दिया था। वो पता नहीं किस तरफ से ऊपर से जनाब वो इस घूम घूम के वो बड़ा चवल किस्म का था। उसने पता नहीं कौन कौन सी गलियों में, रास्तों में, बड़ी सड़कों में, मोटरवे पे चाड़ के जनाब वो मुझे इतना घुमा के लेके आया। तो उसी रास्ते का जो है ना वो 20 मिनट का रास्ता था, अगर दरमियान से शहर से लेके जाता तो गाड़ी पे जाता तो 5 जो है ना वो लीरे लगने थे, लेकिन उसने 70 लीरा बिल बना लिया। जब वहां पे पहुंचे हैं तो जनाब वो एक बंदा आया मुझे रिसीव करने के, मैंने टैक्सी वाले को कहा जी इस नंबर पे कॉल करो। उसने कॉल करवाई वहां पे जाके,
लोकेशन पे। वहां पे उसने फिर वो जो बंदा था एजेंट था, उसने अपने एक बंदे शमरोज को भेजा, शमरोज मुझे लेने के लिए आ गया और वहां पे जनाब अपनी रैश में लेके चले गए। जब उस रैश में हम गए ना तो वहां पे मुझे दो बंदे मिले जनाब पिंडी भटियां से। अभी वो एक का नाम अली था और एक का नाम जवेद था। अली जो है वो माशाल्लाह मेरे पास आया था इधर इटली में, मेरे पास रह गया है पिछले, नहीं मुहर्रम में, मुहर्रम शरीफ में आया था वो, मुहर्रम में पहुंचा था और अभी वो स्पेन चला गया। और जो जुवेद है वो माशाल्लाह ग्रीस पहुंच गया था। उन लोगों ने जनाब कोई 15-15 दफा डैंकी लगाई हुई थी और उनके साथ एक लड़का था जिसने 30 मरतबा डैंकी लगाई थी। और पकड़े जाते थे, वहां से पकड़ी के वापस आ जाते थे। जब भी उस सेफ में गया हूँ तो वहां पे भी मैंने देखा है तो जनाब वो जो बंदे हैं ना वो अपने उनके कपड़े फुल जो है वो कटियो मिट्टी हो गए हैं और गारे के साथ गंदगी के साथ जो है ना वो आलूदा है, गिले कपड़े थे और वो बैठ के वहां पे गालियां निकाल रहा है। तो ऐसा कोई नहीं जाना है, मैं ये गेमां करवाते फिरते ने, ये मैं इन्हां नाल हुण गेम कोई नहीं करनी, अज ही आज गेम करानी सो ते वल बंदे दे पुत्तरां कराए। ठीक है, मैं ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹੁੰ खुदा दी, मैं घर वाले ਨੂੰ याद देना कि मैं ਇਹਦੇ ਨਾਲ गेम कोई ना करनी। तो बड़ी चस की बोलता था यार, मुझे वो जो ना ये लहजा भी आता है मुझे पिंडी भटियां वाला, और ये हाफिजाबाद के नजदीक ही है। वो आपस में फिर एक दूसरे से लड़ रहे हैं तो मैं वहां पे बैठ के सोच रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा यार भाई एक बात तो बताओ, मैंने भी डैंकी लगानी है तो प्लीज कोई हल है इसका कि किस तरह डैंकी जो है ना वो लगाई जाती है, तो आगे क्या निजाम है। तो एक तो हम उधर से गए हैं तो वहां पे नहर पे बैठ बैठ के आ गए हैं। तो वो मुझे जुवेद बोलता है ओ भाऊ शुक्र कर नहर ते बह बह के आ गए हैं, असा केड़ा मैं को खो ले। ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਏ ਆਂ ਨਹਿਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਸੁਰਮਾ ਬਣਾ ਛੱਡੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਤੇ 2-200 ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਆ ਘਰ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਤੂੰ शुक्र कर ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਫੜੀ के तो कुटी के आना आई। तो मैं और जनाब थ्रेड हो गया। मैंने कहा कि यार ये क्या मुझसे कह रहे हैं, अल्लाह ही जो है ना वो बचाए कि पीछे इतनी मुश्किल है और इतना जो है ना वो कहते हैं जी ईरान से तुर्की जो है वो सिर्फ मुश्किल है, आगे बहुत आसान है, एक रात की गेम होती है। तो वो कहते हैं ये अब तुम आ गए हो ना इधर तो अब तुम्हें पता चलेगा कि यहाँ पे होता क्या है और कितने भी यहाँ 100 होती है। तो मैंने कहा यार मुझे डराओ तो ना। वो कहते हैं भराऊ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ पे दसने हैं, ਅਸੀਂ डराना क्यों है, तो जिंदे नाल दिल करते ही गेम ला है। अली से मैंने पूछा हाँ भाई मैं हाफिजाबाद का हूँ। तो कहते हैं यार कोई बात नहीं, आप हाफिजाबाद के हैं या आप इस्लामाबाद के हैं तो आपने जाना इसी रास्ते पे ही है। बस इतना है कि अगर तो एजेंट अच्छा हो। आप गेम कितने वाली कर रहे हैं? मैंने कहा जी मैंने 800 वाली गेम की है। तो मेरे जो दोस्त है ना हाफिज साहब उधर यूनान में जो है उन्होंने मुझे राणे के पास भेजा है। तो वो कहते हैं वो पता है उसका भी हमें, तो वो उसके पास वो जो बंदूक वहां पे काम पे रखता है। मैंने कहा जी वो ही है जनाब। वो शाम को एजेंट आ गया, मेरी उसके साथ जो है ना वो गपशप हुई। उसने कहा जी ठीक है आज रात आपने निकलना ही है कल। मैंने कहा जी ठीक है जब भी आप कहेंगे हम तैयार हैं। तो वहां पे जाके एक मजा आया जनाब। वहां पे जाके मैंने पाकिस्तानी रोटियां खाई तकरीबन कोई एक हफ्ते के बाद। पाकिस्तानी रोटी वो लेके आते थे तंदूर से, क्योंकि उनका अपना वहां पे होटल था और पाकिस्तानी रोटियां वो उधर से जो है ना और सालन उधर से बना हुआ लेके आ जाते थे। वहां पे खाने की मौज थी, राणा साहब की सेफ जो है वो बेस्ट थी। तो वहां पे एक चस भी थी और वहां पे एक बंदा तो जो इटली की डायरेक्ट टैंकी लगाना चाहता था जनाब शिप में। तो उसको तकरीबन 4 से 5 माह वहां पे बैठे हो गए थे। एक और बंदा था उसको भी इतना टाइम हो गया था। अभी मेरे पास मोबाइल नहीं था, मैं कभी किसी को कह रहा हूँ कभी किसी को कह रहा हूँ यार मुझे कॉल करा दो, मेरे फेसबुक चला दो, बस वो पता है सोशल मीडिया चेक करने की आदत हो जाती है। तो मैं भी यही कह रहा था यार शुक्र करांगा मैं उत्थे पहुंचागा। खैर जी एक दिन गुजरने के बाद शाम को जो है ना वो जो दो लड़के थे ना उनको जनाब गेम पे उन्होंने भेज दिया। उन्होंने कहा जी इनकी फुल टैक्सी वाली है। उनसे उन्होंने 1500 में डील किया कि 1500 रुपए में आपने जो है ना वो जाना है और आपको बट दीमे बट की गेम में भेजना है। जी ठीक हो गया। उसके बाद जनाब फिर हमें जो है ना वो अगले दिन शाम को उन्होंने कहा जी आप भी जाएं, आपकी गेम जो है ना आपकी 800 900 वाली जिनकी है ना वो भी जाएं। हम 3 लड़के थे, हमें भी उधर भेजा उनके साथ। ये बाद में किसी और जो है ना वो टैक्सी वाले के साथ बैठा के हमें उधर उसने भेज दिया। तो वहां से जो ही हम गए ना तो एक नीचे सेफ थी उसके अंदर गए हैं, एक घर बना हुआ था। तो हमने देखा कि वो भी 2 लड़के जनाब वहां पे बैठे हुए हैं। तो वहां पे पहले भी जो है ना वो 15-20 लड़के बैठे हुए हैं। तो जनाब उन्होंने क्या किया कि हमें देख के कहते हो किन्ने वाली गेम है थोड़ी। मैं कहा भाई आपकी कितने वाली? साढ़े को बॉल जो है ना उन्हें 1500 यूरो की आग चढ़ी, तो थोड़ी किन्ने वाली है? मैं कहा भाई साड़ी जी गेम है ना असी करते पे 800 वाली तो 900 वाली, साढ़े को इन्ने पैसे कोई नहीं दवींदे। तो कहता है ऐसे ही मैंने उसके साथ बात की ना, मैं कह मुझे भी लहजा आता है, मैं भी पंजाबी हैं बच्चियां। तो कहता है ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਮੁੜ ਬਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੇਮ ਹੋਵੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਹੈ।
बहरहाल साथ जाना है, देखते हैं। तो वहां पे जनाब अभी वो गेम निकालने लिए बाहर गाड़ियां आ गई है, तो उन्होंने टोकरी लेके आए मिठाई वाली, उन्होंने कहा जी दुआ करनी है। तो वो उसने कहा, उनको पता, जो मेरे वो साथ थे, उन्होंने कहा जी ये हाफिज हैं। तो मैंने वहां पे तिलावत की, नात शरीफ पढ़ी और मिठाई दुआ की, और मिठाई जो है ना वो उन्होंने बांटी सबको। आ गई म्यूनसिपल वाली गाड़ी, तो जो जिनकी 1500 वाली गेम थी ना, उनके लिए जनाब एक कार आई है स्पेशल, और सीट बाई सीट वो बैठ गए हैं। हमारे लिए वो ही बैंक वाली कुंभी आ गई है जनाब, जिसमें एक कुर्बानी के जानवर जो है ना वो बांधते हैं। उसके अंदर हम तकरीबन कोई 34 लोग तो आ गए थे उसके अंदर, और अब बड़ी मुश्किल से बैठे हुए हैं। वो 6-7 एक कार में और 6-7 एक कार में बैठ गए हैं। तो वो कारें निकल गई हैं, हम भी निकल गए हैं जनाब। इस्तांबुल से भी दोबारा फिर सफर शुरू हो गया है, और तकरीबन कोई 4 घंटे जो है ना वो गाड़ी जब चल रही है ना, तो जब हम इप्सला के करीब पहुंचने वाले थे ना, दोबारा उसी तरफ जा रहे थे बॉर्डर क्रॉस करने के लिए, तो एक गोल चक्कर आता है मोटरवे के पास, तो वहां पे जंदरमा का लगा हुआ था नाका। अभी ये दूसरी डेंगी की बात कर रहा हूँ मेरे ख्याल में। हाँ जी, वहां पे जंदरमा का लगा हुआ था नाका, और उन्होंने जनाब हमारे वो जो आगे वाली गाड़ी जा रही थी ना जिसके अंदर बंदे थे, उन्होंने रोका है उस गाड़ी को। अभी वो नई गाड़ी थी, और जो हमारा पीछे ड्राइवर था ना गाड़ी वाला, वो गाड़ी उसकी थी नई गाड़ी, और उसके अंदर ड्राइवर कोई और बैठा हुआ था। तो जो हम थे ना, हम एक टूटी फूटी गाड़ी में मतलब के बैठे हुए थे। तो उसने ये प्रेफर किया है कि वो जो गाड़ी है ना, वो एक तो गेम उसमें महंगी है, ज्यादा पैसों वाले लोग हैं, तो दूसरा ये है कि ये जो गाड़ी है ना इसकी खैर है। तो उसने जनाब उसने फोन पे वो ना बात करते रहे होते हैं, उन्होंने कहा कि तुम बस आगे जो इसके पास, मैं जो है ना वो खड़ी करता हूँ। उसने इस साइड पे की है, साथ ही ये वाली गाड़ी जो है ना ये साथ आ गई है, और उसने ऐसे हाथ किया है, वो वाली गाड़ी आगे निकल गई, इसने ऐसे करके जनाब उनके पास गाड़ी खड़ी कर दी। तो जब हमने बाहर जो है ना वो देख रहे हैं, तो वो सायरन चल रहा है और लाइटें जो है ना वो रेड एंड ब्लू चल रही है। तो गाड़ी रुक गई है, पुलिस वाले ने एक दफा दरवाजा खोल के देखा, तो उसने कहा ओ हल्ला 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 हल्ला। तो ऐसे करे किया, तो हम भी कह रहे हैं यार लो लग गए नुकरे ऐसी भी। तो वो दूसरी गाड़ी तो चली गई, तो उसने कहा कि उस गाड़ी को छोड़ो, ये जो भी पास आई है इसको तो पकड़ते हैं ना। तो जनाब वहां पे उन्होंने हमें बिठाया, और जो साथ में डैंकर बैठे हुए थे ना, एक दो डैंकर आगे बैठे हुए थे ड्राइवर के साथ, और एक डैंकर पीछे था। तो वो भी आपस में एक दूसरे को कॉल करके कह रहे हैं ओए नसा दिए मुंडिया नु, अंधेरा हो गया था काफी तब, ओए नसा दिए। तो उसने ना ऐसे करके दरवाजे को जो है ना वो थोड़ा सा खोला, और कहता है ओए जिन्ना जिन्ना निकलना है ना, तो सीधी छाल मार के नस जाओ, ਤੇ ਵਾਪਸ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋ, गाड़ी फिर मंगा लवांगे, तो फड़ाई नहीं देनी किसी भी, नस जो सारे ना। अब इतनी बात कर रहे हैं ना, तो वो पुलिस वाला जो है ना वो उसने फिर दरवाजा खोला और गिनने शुरू कर दिया, 20 21 उच दुर्त बेश आलती यदि सैकिस दो किस, वो गिनती कर रहा है 1 2 3 4। उसने जनाब वो 30 30 32 जो है ना उसने गिने जनाब। वो जो ड्राइवर था उसको उन्होंने पकड़ा और अपनी गाड़ी में बंद किया, और हमारी गाड़ी जो है ना उस पे एक पुलिस वाला बैठ गया, रिवर्स किया सीधा जनाब। वहां से कोई 15-20 मिनट बाद सीधे हम थाने में चले गए और पकड़े गए जी। वहां पे जाके पुलिस ने हमें पकड़ लिया, और वहां पे हम जाके ना उन्होंने हमें इस तरह हमारी तलाशी वगैरह ली है, बैगों की तलाशी ली है। तो निकलना क्या था, सोमिया निकलनी थी या खुबस निकलने थे, और कैचअप निकलनी थी या मायनीज होगी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने हमारी तलाशी वगैरह ली है। फिर जनाब उन्होंने, एक थाना था तो वो बंद, ड्यूटी का टाइम खत्म हो गया था, हम तो 9-10 बज गए थे तब। तो उन्होंने हमें वहां पे जनाब बिठाई रखा बाहर। उसके बाद फिर उन्होंने एक एक बंदे को अंदर बुलाया, हमारे फिंगर करवाए हैं। उसके बाद जनाब हमें तस्वीरें ली हैं, और एक ना इतना सा लेटर उन्होंने बना के दिया हमें, उसको शायद खरती बोलते हैं या क्या बोलते हैं जी, ये बंदे जैसे पकड़े गए। तो हम कह रहे हैं चले अल्लाह करे ये हमें छोड़ ही दें। तो हमसे पहले वहां पे जेल के अंदर जो है ना वो 2-3 अरबी उन्होंने बंद किए हुए थे, और वो जो ड्राइवर था हमारी गाड़ी का उसको भी जेल के अंदर बंद किया हुआ है, और हम बाहर बैठे हुए हैं गली के अंदर। वो जिस तरह बैरकों के सामने गली नहीं होती, हमें उन्होंने जेलों में बंद नहीं किया, हमें उन्होंने बैरकों के अंदर सामने जो है ना वो रखा है बाहर ओपन, लेकिन बाहर नहीं जा सकते थे, उधर अंदर ही जिधर मर्जी जाए। तो वहां पे लड़के जनाब सिगरेटें पी रहे हैं, जो मर्जी है कर रहे हैं। मेरे पास अनार था, और साथ में मेरे जनाब वो कोई बोतलें वगैरह थी, कोल्ड ड्रिंक थे, और खाने पीने का सामान था। तो उन्होंने जनाब वो हमें कहा कि ये आप खा पी लें, कोई नहीं मुश्किल। तो उन्होंने भी हमें जो है ना वो एक एक जो है ना वो बर्गर टाइप था, तो वो उन्होंने हमें ला के दिया, बुरक उसको बोलते हैं तुर्की में ना, बुरक। तो उन्होंने हमें वो दिए खाने के लिए, तो वो भी हमने खाए। तो वो कहते हैं बस सो जाओ अभी यहाँ पे, सुबह आपको बताएंगे कि आपका क्या करना है। तभी हम डर रहे हैं कि जनाब ये पुलिस वाले इन्होंने अभी हमें, फिर वो मेरे जेहन में वो दोबारा फिर ख्याल आ रहा था कि यार अगर मैं इन्होंने पकड़ लिया ना,
तो पकड़ तो लिया है, अभी इन्होंने हमें कैंप में देना है, वहां पे जंदरमा को देंगे, जंदरमा जो है ना वो हमें करवा देंगे जनाब वापस रिपोर्ट। तो मेरे तो फिंगर इधर भी निकले हैं, उधर जाकर फिर निकलेंगे। उन्होंने कहना कि ये बंदा, मैं तो खुद से डर रहा था कि यार अभी मेरा क्या बनेगा, क्योंकि इस दफा मैं अकेला था। वो मनसब और मोइन जो थे वो मेरे साथ नहीं निकले थे। उन्होंने कहा जी अभी हमने नहीं लगानी, आप जाएं, अगर लगानी है डेंगू तो आप लगा सकते हैं, हमें एतराज नहीं है। तो मैंने कहा जी ठीक है। तो वहां पे अभी जनाब हम रात थी, मैं इसी जो है ना वो परेशानी में वहां पे बैठा हुआ था। तो वो जो अरबी थे ना, उनको वो किसी ने मुझे आवाज लगाई, वो जो लड़के थे ना हमारे साथ ही, वो तो उन्होंने कहा हाफिज साहब हो, भूख तो नहीं लगी। तो मैंने कहा नहीं यार अल्हम्दुलिल्लाह फुल। तो वो अरबियों ने सुना शायद कि हाफिज, वो कहते हैं कौन हाफिज है, वो किस तरह अरबी में उन्होंने पूछा कि अरबी में कुछ उन्होंने पूछा। तो उन्होंने कहा कि ये हाफिज है। उसने कहा, उसने ना एक सूरत शुरू कर दी पढ़ने के लिए। तो वो पढ़ रहा है, तो थोड़ी सी पढ़ के ना, तो वो मुझे, अब उसने कहता है, उसने वो बोलता है इमाम या शेख, ऐसा किया कि अगस्त दो पढ़। वो मेरे हाल पे अलम यजिद का यतीमन फआवा व वजदा का दालन फहदा व वजदा का आइलन फअगना फअम्मल यतीम फला तक़हर व अम्मा साइल फला तनहर व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। वो मैंने भी फिर पढ़ी अपनी जरा तर्ज लगा के। तो जब मैं पढ़ रहा था ना, तो वो सारे लड़के भी बड़े गौर से सुनना शुरू कर दिए। और वो यकीन करें, वो जेल वाले भी और पुलिस वाले भी आ गए वहां पे ना। तो वो देख रहे हैं ये कौन बंदा कुरान पढ़ रहा है। तो माशाल्लाह अल्लाह ताला ने एक जो है ना वो मुझे खूबी अता की हुई थी कुरान अच्छा पढ़ने की। लेकिन अब तो अरसा इतराज़ हो गया कि जो है ना वो कुरान नमाज में पढ़ाया हो या तरावियों में पढ़ाया हो। बस ये अल्लाह ताला की तरफ से जो है ना वो एक मेरे लिए आप कह लें कि वो कोई नाफरमानी की सज़ा मिली है कि कुरान से दूरी हो गई है, या मैं जो कुरान वो नहीं सुना रहा। लेकिन अल्लाह ताला रहम करे जी। तो खैर जी, वहाँ पे अभी हम सो गए हैं। तो सुबह जब उठे हैं तो गाड़ी जो ना अब उन्होंने लाके खड़ी कर दी है, और एक एक बंदे को गाड़ी के अंदर डाल रहे हैं। तो बस थी वो, सीट बाई सीट उस पर बैठे हैं। उसने जनाब वहां से सीधा जो है ना वो एक शहर है, उसका नाम है धरना, आयधरना, आयदन कैंप है। वो बुल्गारिया और तुर्की के बॉर्डर पे है, उसके साथ ही वो नहर भी गुजरती है। तो वहां पे बहुत बड़ा चंद्रमा का कैंप है। तो मैंने वहां से पूछा, मैंने कहा यार अभी ये किधर लेके जाएंगे, ये लोग क्या करेंगे हमारे साथ, अभी तो ये रिपोर्ट तो नहीं करेंगे या किधर। तो वो लड़के पहले भी जो है ना वो 5-5 6-6 दफा ऐसे ही वो नहर से पकड़ के आते थे, उनको इसी तरह जो है ना वो रखते थे कैंपों में। और वो जो आयदन कैंप था ना धरने वाला, उसमें लेके चले जाते थे। तो वो कहता जी अभी यार परेशान नहीं, मैं पहले में था यहाँ, कुछ भी नहीं कर दे, नहीं बंद कर दे। क्योंकि वहां पे जो खतरनाक कैंप है ना, वो एक उस्मानिया कैंप इतना खतरनाक है, जो खिलाफत उस्मानिया में बना हुआ था, और उसके अंदर वो कैदी रखते थे। वो ही उन्होंने कैंप रिफ्यूजी के लिए रखे हुए थे जी। एक उस्मानिया कैंप था, एक चैना के लिए कैंप था, और एक जो है ना वो अदना कैंप था। अदना जो है वो कैंप था आयदन, वो बॉर्डर पे है, सूरिया के बॉर्डर पे। तो ये जितने भी कैंप है ना, इसमें सबसे ज्यादा खतरनाक एक उस्मानिया शहर है शायद, तो उसका कैंप है जिसका नाम है उस्मानिया कैंप। तो वो इतना खतरनाक तुर्की कैंप था। तो वहां पे एक एक साल आप नजर बंद है जनाब, आप बंद है अंदर, आप बाहर नहीं निकल सकते, आपको वो छोड़ेंगे नहीं। उनका एक ही शर्त थी, आप अपना एड्रेस दें, हमने आपको वापस रिपोर्ट करना है। तो जो नहीं देते थे, जो लीचड़ हो रहते थे, तो उनको नहीं रिपोर्ट करते थे। फिर किसी को 6 माह बाद, 8 माह बाद, साल बाद जो है वो छोड़ देते थे। आदिल घुमन भी वहां पे रह के आया है, जो मेरे साथ जिनकी वीडियो बनती नहीं है। तो वो आयदन कैंप में जो है ना वो उस्मानिया कैंप में काफी देर रहे हैं। तो हम ये सोच रहे थे कि यार हमें जो है ना वो किसी बुरे कैंप में ना ये शिफ्ट कर दे। तो जब हम जनाब वो गाड़ी आखिरकार जो है ना वो धरने की तरफ जा रही है, तो लड़के कहते हो यार शुक्र है धरने ले चले ने, उत्थे बाबा इन्नी प्रॉब्लम नहीं होंगी, वहां पे इजी है काम, टेंशन ना लो तुसी। उन्होंने आपसे 10-10 यूरो लेने हैं, और आपको उन्होंने जो है ना वो इस्तांबुल छोड़ देना है, आप अपने घर चले जाएं, जिधर मर्जी है चले जाएं। मैंने कहा जी ठीक हो गया, सही है। अभी मेरे साथ जो है ना वो एक पंजाबी भी उधर से वो राणे की सेब से ही हम निकले थे। तो वो एक वो था, और 3 और जो है ना वो सिख थे सरदार मेरे साथ, और हम 4 बंदे थे, और 2 वो पहले वाले थे। ये सारे बन गए तकरीबन जनाब। वो पहले तो निकल गए ना, वो जो लड़के थे वो कार पे थे, वो कार से आगे निकल गए। तो 2 जो पंजाबी सिख थे ना वो मेरे साथ थे, 2 गाड़ी में थे, उनके पैसे ज्यादा थे। तो अभी हम जो है ना वो साथ में हैं। तो वापस वहां पे गए हैं कैंप के अंदर। वो जनाब उन्होंने गाड़ी उधर खड़ी की है, फिर उन्होंने हमारी तलाशियां ली हैं, और तलाशियां लेने के बाद उन्होंने ना हमें एक जगह पे बिठा दिया है, क्योंकि वहां पे और लोग भी उन्होंने पकड़ के लेके आ रहे थे। तो जब हम गए थे तो थोड़े लोग थे। तो जो जो शाम होती जा रही है ना, तो जितने भी लोग पकड़े हुए हैं थाने वालों ने, तो वो जनाब गाड़ियां भर भर के उधर आ रही हैं लोगों की। तो वो तकरीबन को देखते ही देखते जो है ना वो 400-500 लोग उधर हो गए, जिनमें औरतें भी थे, बच्चे भी थे, जवान भी थे, बूढ़े भी थे, सब थे, रला मिला माल था।
तो जब मैंने वहां पे देखा ना ये वाली सूरत हाल, मैंने कहा "उफ, खुदाया अल्लाह ताला बेहतर करे यार, एक ही निज़ाम बन गया ते कैसा ये जो है ना वो सिलसिला होगा। तो अभी मैं दिल ही दिल में सोच रहा हूँ कि यार इधर वो फिंगर कर रहे हैं सबके, तो अल्लाह ना करे कोई ऐसा निज़ाम हो। तो जब वहाँ पे हमारी बारी आई है ना, तो हम भी लाइन में लगे हुए थे, तो फिंगर के लिए उसने बुलाया, उसने कहा जी आपका डेटा तैयार करना है। तो फिर वो कहता है कि अभी नहीं, अभी दूसरे लोगों को भी आ लेने दें, तो फिर सबका इकट्ठा। तो वहाँ पे हमें रात हो गई जनाब। तो इतनी जो है ना वो सख्त सर्दी भी है और रात भी ऊपर से हो गई है, तो हमारे पास सोने के लिए भी जगह नहीं है, कोई किसी किस्म का कोई इंतजाम नहीं। तो वहां पे ही हमने चेयरों के ऊपर ही बैठ के जो है ना वो एक दूसरे के साथ गप्पे लगा के यार अब ये बहुत मसला खराब हो गया, तो अभी क्या होगा। तो वहां से जनाब पूरी रात हमारी उधर गप्पे मारते गुजर गई, और इतनी ठंड लग रही थी कसम से कि आपको मैं बयान नहीं कर सकता। वहां से फिर आगे जो है जब हम निकले हैं ना, वो बंदा आया जिसने हमें पकड़ा था, वो एक पेपर लेके आया हमारे, उसने साइन करवाए हैं। और उसने कहा जी सुबह 6 बजे काम शुरू हो जाएगा, तो आपने दूसरे नंबर पे जो है ना वो हमारे ग्रुप ने वो अपने फिंगर कराने हैं। फिंगर कराने के बाद फिर आपका सोचेंगे क्या करना है। फिर जनाब सुबह उन्होंने 6 बजे फिंगर करने शुरू किए हैं, और 10 बज गए हैं फिंगर करते करते, इतने ज्यादा लोग थे उनके। उनको नाम लिखते गए, तस्वीरें लेते थे उनके जो है ना, वो फिंगरप्रिंट करवाते थे वहां पे। और फिर जाके कहीं 11 बजे जो है ना, वो जनाब उन्होंने कहा जी अब जिस जिसके पास जो है ना वो 10-10 यूरो है, तो अब 10-10 यूरो दें, तो हम आपको जो है ना वो भेज रहे हैं वहां पे इस्तांबुल के अंदर। जिसके पास नहीं है उनको इधर कैंप में बंद कर दिया जाएगा। अभी जनाब ये वाली नौबत आई, और मैंने वो यार 10 यूरो अब किधर से हैं, मेरे पास वो जो 200 लीरा था वो तो मैंने उसको दे दिया वो टैक्सी वाले को। और अभी मेरे पास जो है वो 1 रुपया भी नहीं था। मैंने वो 50 लीरे उससे लिए थे, जो एजेंट था जिसके राणे के पास जिधर गया था, तो वो उसकी मैंने 50 यूरो में से ले ली थी। मार्केट कोई 40 जो है ना वो लीरे की, तो 10 लीरे भी मेरे पास थे। मैंने कहा ये तो यूरो मांग रहे हैं लेकिन मेरे पास तो लीरे हैं। तो वो लड़का मुझे कहता ना भाई यार ना पैसे दी, मैं तो मैंने 5वीं ईयर जानते पैन 5वीं दफा मैं इधर से जा रहा हूँ, ये पैसे नहीं जिसके पास नहीं होते बाद में उनको भी गाड़ी में डाल के अपने जो है ना वो सर से उतारते हैं कि यार बस ठीक है जाने दो इनको, टेंशन नहीं है आप पैसे ना दें। फिर पता है कि अंदर नहीं ना किसी की बात पे कायम रहता कि यार कोई पता नहीं पैडल आता बस ठीक है करा निकलो, पैसे दो पैसे तला, फिर भी जो है ना वो दबेगा, तुम निकलो ये तो एक दफा। मैंने जनाब मेरे पास जो पैसे थे, मैंने वो वाले पैसे 10 लीरे थे। मैं और एक और लड़का था, हमने जनाब वो उसके पास भी 10 लीरे थे। हम आगे हुए ना, तो हमने कहा जी 10 बी रिक्यूज दुर्दबेश यदि सेकंड दोकस ऑन 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 लीर के 10 लीरे हमारे पास ऑन लीर। उसने हमसे पैसे भी ले लिए दोनों से, और हमें एक एक जो है ना वो डंडा रसीद किया, कहता है सितर के तामना कोई, सितर के तामना कोई, दफा हो जाओ ऐसे जी तैसी थोड़ी। हम जनाब वहां पे फिर जा खड़े हो गए यहाँ से। तो वो मुझे जो है ना वो कहता है लड़का अंदर यार मैं जो तुम क्या सी, वो मेरे साथ पंजाबी था और मैं था, हमने 10-10 लीरे दिए। वो सबको लेके जा रहा है। अभी हम पीछे सिर्फ जो है ना वो 50 से 60 लोग बच गए हैं, तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो फिर जो है ना वो पता नहीं क्या हुआ, तो उसने कहा जी बैठ जाओ, अभी एक बस आई है। तो वो जनाब C2 पे बैठ गए, उसके अंदर वो ओवरलोडेड हो गई है, तो वो नीचे भी लेट गए हैं कुछ जहाँ पे चलते हैं, और सीटों पे भी बैठ गए हैं। बैठ के जनाब फिर वहां से वो हमें लेके जा रहा है इस्तांबुल की तरफ, और मैं बड़ा खुश, मैंने कहा यार शुक्र है इस्तांबुल जाके छड़ने लगे ने, किधरे ना कैंप नहीं लाया। तो कुछ लड़कों को वहां से वैसे कैंप में ले गए हुए थे, उन्होंने कैंप लगा दिया था उनको। तो हमारी किस्मत अच्छी कि हमें उन्होंने जो है ना वो छोड़ दिया। और वहां से जनाब फिर मैं जो है ना उधर पहुंच गया, हम इस्तांबुल पहुंच गया कुछ 3-4 घंटे में। अल्लाह अकबर। वहां से जनाब फिर हमने इस्तांबुल पहुंचने के बाद ना उधर से जूं ही हम निकले हैं, तो उस गाड़ी वाले ने हमें उतारा है अड्डे में, जो बसों का अड्डा है ना टर्मिनल वहां पे। तो उधर से हमने आके टैक्सी वाले को कहा है कि जी हमने जाना है वहां पे, हमने जाना है गणेशरी मैदान। उसने कहा जी 20-20 लीरे किराया लगेगा। तो हम दो थे, मैं था और एक मेरे साथ पंजाबी भी सी मित्र इंडिया तो। ते ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਬਸ ਸਹੀ ਆ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ तो सही है भाजी सही है, बैठो बैठो बस चलते हैं, तो आपे पैसे उतो दे लवांगे। तो वो जनाब मेरे पास जो है ना वो अब पैसे मैंने 50 लीरे वो उसके भी रखे हुए थे पहले वाले के, तो मैंने वो भी कहीं से बस निकाले। तो 20 लीरे जो है किराया अपना दिया। उसने कहा कि 1 मिनट भाजी बेच ही बैठे आ जे, मैं उतो किराया लैके आना, तो मैं टैक्सी लेने आऊंगा। तो हम जनाब उसी राणा साहब की सेव में फिर पहुंच गए, और वहां पे जाके जो है ना उसने पैसे लेके आया, उसने भी 20 दिए मैंने भी दिए। टैक्सी से उतरे और फिर हम ऊपर चले गए। अभी ऊपर पहुंचे हैं ना, तो वहां पे जनाब अभी
मैं एक दिन रहा हूँ, मैंने कहा जी ये तो काम चवल चवल ही है। अभी वहां पे मैं रहा हूँ ना, राना कहता है जी आपको गेम लगवाते हैं, एक और आपको गेम लगवानी है, तो आपने परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह आप पहुंच जाएंगे। जो ही जनाब वहां से अभी जो है ना वो हम बैठे हैं, तो दूसरे दिन जो है ना वो जो कार वाले थे ना, जो हमसे आगे निकल गए थे, जिनकी वजह से हम पकड़े गए थे, वो भी पकड़ी के जनाब वापस आ गए हैं। उनको ले गए थे वो उधर अदने वाले कैंप में, वो बहुत दूर। तो उनके एक 150 लीरा लगा था वहां से इधर बस में किराया लेके आने का। तो उनके पास वहां पे जो है ना वो परमिट था तुर्की का, जो स्टे मिला होता है, स्टे पेपर, उनको टिकट मिल गई उधर से, और वो फिर इधर आए। उन्होंने आगे बताया और आगे इतनी गालियां उन्होंने निकाली। वो कहते हैं हमने नहीं जाना, बस हमने जाना ही नहीं, ये ऐसे है वो है। मतलब कि मैं भी बदजन हो गया उनकी बातें सुन के। मैंने कहा यार ये कोई बंदा जो एजेंट है ना, ये कोई पाए का एजेंट नहीं है। अगर होता तो ये बेचारे जो है ना, एक बंदे को वहां पे 30 डेंगियां उसने लगाई हैं, वो वहां पे पड़ा हुआ है। एक जो है वो इन दोनों की जो है वो 17-17 हो गई हैं। ये बेचारे 6 माह से यहाँ पे इटली के लिए बैठे हुए हैं। तो ये एडा बड़ा थोकल एजेंट है, मैंने ये चाहिए नहीं। मैंने उनको कहा कि यार मैं ना इस तरह वो अपने कजन के पास जा रहा हूँ, तो जब गेम करनी हुई ना तो राणा साहब से कहना कि फिर जो है ना वो मैं आ जाऊंगा। तो मैं जनाब वहां से अपना बैग पकड़ा, और टैक्सी वाला जो है ना, वो मैंने मोबाइल से फ़ोन किया। वो जो मेरा पहला एजेंट था ना, जिसके साथ मैं पाकिस्तान से तुर्की आया था, मैंने उसके साथ ही रब्ता किया। तो उसको मैंने नहीं बताया कि यार मैंने ना 2-3 बंदों के साथ पहले गेम की है। तो उसको मैंने कॉल की, मैंने कहा हाँ जी उस्ताद जी गेम की सूरत हाल है। वो कहते हैं आप जी आ जाओ, गेम जिस लाखों तो दिलवा देंगे। मैंने कहा जी ठीक हो गया, हम आ रहे हैं। वहां से जनाब जो ही हम निकले हैं ना, तो सामने एक टैक्सी वाला था। मैंने उसको कहा कि जाना है महेंद्र आसान लाल। तो वो कहता है जी आप ऐसा करें कि पता नहीं कितने पैसे उसने मांगे थे मुझसे। लेकिन मैंने फिर कहा कि मेरे पास तो पैसे नहीं है। मैंने वैसे किसी से पूछा, मैंने कहा कि यार ऐसे ऐसे जो है ना वो एहसान लाल किस तरफ है। तो मुझे वो तुर्कू ने बताया, मैं बस वो बड़े रोड पे जिधर गाड़ियां सारी जा रही थी मैं भी उसी तरफ जा रहा था। मैंने ना मैप पे देख लिया था। थोड़ा आगे जाके जो है ना वो, फिर जब मैं मुझे नहीं पता चल रहा था वहां से, फिर मैंने एक टैक्सी वाले को जो है ना वो नंबर दिया, उसने कॉल मिलाई। और उसने 7 जो है ना वो 7 लीरे उसके बने थे टैक्सी वाले के। वो 2-3 किलोमीटर उसने सफर कराया था। तो वो जो मेरा एजेंट था वो जनाब, जो लोकेशन उसने दी हुई थी आतिशलानी जगह का नाम था। तो वहां से जनाब उसने मुझे आके, जब मैंने देखा तो रिसीव कर लिया। उसने एक लड़के को कहा जी ठीक है आप सबको ले जाएं घर में, वहां पे इनको खाना वाना खिलाएं, तो इनशाला फिर जो है ना वो मैं भी आता हूँ। वहां पे जनाब मैं एजेंट अपने के घर चला गया। उसने कहा जी आप सब अभी आप जो है ना वो कब निकलना है आपने, अगर निकलना है तो बताया, नहीं निकलना तो फिर आपको काम पे लेके जाएंगे। मैंने कहा यार मैं काम नहीं करना, तेरी मेहरबानी, मैं क्या ताप मार के लाए, तो मैनू तू जान दे, मैं डैंकी लवा मेरी जनाब दी सीधी। उसने कहा जी ठीक है आप टेंशन न लें, इधर से बंदा हमारा अपना है, फानी है डैंकर, तो फानी डैंकर जो है वो आपको लेके जाएगा। और गेम हम खुद निकाल रहे हैं। वहां पे एक लड़का था, उसका नाम वो विरक था, साकब विरक था मेरा हाल, उसकी गेम थी। तो उसकी गेम पे जो है ना वो हमने जाना था। तो उसने कहा जी ये अभी जो है ना वो 3 दिन पहले गेम चढ़ा के आया, इसकी गेम पहुंची है, उसका टैंकर आ गया, फानी फानी उसको बोलते थे। और उनके साथ एक लड़का आ गया था। देखें जब किस्मत सो जाती है ना, तो वो उधर यूनान में पहुंच गया, सारी टैक्सियां आ गई हैं, सब लड़कों को उसने उठा लिया। तो वो लड़का टैंकर के पास सोया हुआ था, मल्ली उसका नाम था। तो मल्ली वहां पे सोया रह गया। तो वो उसने सारे लड़कों को गाड़ियों पर बिठा के जो है ना वो भेज दिया है। तो मल्ली जब वहां से उठा है ना, तो उसने आवाजें लगानी शुरू कर दी, ओ कितने हो। तो जो डैंकर था उसने कहा "ओए, तू कौन है?" उसने कहा मैं मल्ली। तो उसने फिर जो डैंकर ने उसको नीचे बुलाया, आवाज वो कहा तू कितने से, मतलब यार मैं सुता सी, बाकी कितने ने। तो वो जब मल्ली कहता है मैंने देखा ऐसे, तो कसम से मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई सारी। मैंने कहा यार ये मेरे नाल की हो गया कि मैनू जो है ना आवाम सारी छड़ के चली गई है। तो दुख तो होता है जी वहां पे ये बात सुन के कि आपकी पक्की हुई फसल है, उसके ऊपर बारिश पड़ जाए या चंद्रा पड़ जाए, गड़ा पै जाए, तो फिर दुख तो लगता ही है ना, जो अपना बना के अगू रहने देना, फिर बड़ा दुख लगता है। तो वो वहां पे जो है ना वो कहता है यार इसकी गेम बहुत अच्छी है, आप इसके साथ गेम कर लें तो आप इंशाल्लाह जरूर पहुंच जाएंगे। तो हमने कहा जी ठीक है। तो बिना शाम का टाइम था, तो मैं था और एक वहां पे अभी जो उस्ताद है उसके पास 2 लड़के थे सियालकोट के, एक का नाम जाहिद था और एक का नाम अब्दुलरहमान था। तो हमें वो कहता है जी ठीक है आपने गेम लगानी है। और एक लड़का जनाब उनके पास जो है ना वो आया हुआ था, सुफियान उसका नाम था, अभी वो फ्रांस में है। अली हमजा उसका नाम था, वैसे उसको सुफियान सुफियान बोलते हैं। तो अली हमजा भी जनाब उनके साथ आया हुआ था। तो अली हमजा और हम 4 बंदे हो गए हैं जी वहां पे। उन्होंने कहा जी आप ठीक है जाएं, आप फानी के साथ गेम लगाएं। लेकिन नहीं, सुफियान तब नहीं आया था, सुफियान उससे आगे वाली गेम में आया था। तो हम 3 हैं, मैं, अब्दुलरहमान और जनाब जैदी, जो सियालकोट ये थे, ये दोनों भाई। तो हमें उस्ताद ने कहा जी उठे आज 5 मील दी 5 फीक दी जो है ना वो सेफ है जाना है, वहां से आगे हमने जाना है।
तो वहाँ से जनाब हमने अपना सामान वगैरह वो लिया, कैचअप वगैरह ले ली। तो मुझे जो है ना वो ज़रा प्रॉब्लम थी, खांसी वगैरह भी होती थी, तो मैंने उसके लिए भी अपने कुछ सिरप वगैरह ले लिए और कुछ शहद थोड़ा सा ले लिया। तो अपनी पैकिंग वगैरह कर ली, क्योंकि मुझे ना जब पाकिस्तान से मैं निकला था तो मुझे प्रॉब्लम थी अब सांस का मरीज जिसको बोलते हैं ना, बलगम और केरा, और बड़ा बुरा हाल और जुकाम लगा रहता था। तो बड़ी बुरी हालत थी ये, तो मैं तो यकीन करें डेंगू लगाई है तो मेरा सब कुछ सेट हो गया, मेरा दमा भी, केरा भी, खांसी भी, जुकाम भी, हर चीज़ जो है वो बड़ा परफेक्ट हो गया, अल्लाह का शुक्र है। तो वहां से जनाब वो हमने देखा है, तो उधर ना चले गए सामान लेके अपना सारा, तीसरी गेम चौथी गेम लगाने के लिए, चौथी गेम जी, चौथी है ना, बताना है अपने कमेंट में। वहां से जनाब हम वो गए हैं, तो उन्होंने कहा जी गाड़ी बस आने वाली है, वहां पे इंतजार कर रहे हैं। तो हम बैठे तो जनाब अचानक से जोर जोर से दरवाजा जो है ना वो खटकना शुरू हो गया, कोई खटखटा रहा है। तो वो जो चाचा शफीक है ना वो कहता है चुप। तो हम लोग जनाब थ्रेड हो गए हैं, क्योंकि वो ना एक सेंटर था और वहां पे आबादी थी, तो इतने बंदे अंदर बाहर आ रहे थे। तो उसने कहा कि शायद पुलिस जो है ना वो आ गई है। हम वहां पे जनाब फुल्ली चुप कर गए। तो इससे नेक्स्ट फिर आगे हमारे साथ क्या हुआ और वहां पे किस तरह की जो है ना वो हमारा जो वो मैं इंशाल्लाह आपको फिर नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा। और उसमें ये भी बताऊंगा कि पुलिस जो है वो कैसे आई और हमें दूसरी दफा जो है वो हम चौथी दफा जो है वो कैसे हमें यूनान के अंदर से पुलिस ने पकड़ लिया और आर्मी ने पकड़ा, फिर वो हमें किधर लेके गए, फिर कैसे हमें नहर पार करवाई, हम नहर पार करके कैसे गए थे। तो रास्ते में जितनी भी मुश्किलात थी वो तुर्की वाले आर्मी से कैसे हम बच के गए। तो अगर हम वो एक बंदे की गलती थी, अगर वो गलती ना करता तो हम शायद पहुंच जाते, क्योंकि उस गेम के साथ 4 टैंकर थे। और उनका प्लान ये था कि 10-10 बंदे लेके जाएंगे, क्योंकि 40 बंदे थे हम। लेकिन ये सारा किस तरह ज़ाया हुआ, इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आपको बताऊंगा कि वहाँ पे जो है वो हमारे साथ किस तरह का जुल्म हुआ, जो ग्रीक आर्मी वाले थे और उन्होंने हमें मारा, और पुलिस वालों ने हमारे साथ क्या सलूक किया। नेक्स्ट एपिसोड में देखते रहे हमारा यूरोपियन टीवी। समझ तो गया ही हो ना। ओके, अल्लाह हाफिज।